अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीज़ों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपको सुनकर खबरदार होना है, होशियार होना है और अपने घर की बहन बेटियों पर नज़र रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश मुसलमान और मुसलमान की बेटी बहन बेटियों के साथ रची जा रही है। एक ऐसा 36 सेकंड का आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसको सुनकर आप हिल जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल है तो वो 36 सेकंड का। अगर आप उसको गहराई से सोच और समझ लेंगे तो वो 36 सेकंड नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों में काफ़ी टाइम तक बात बनी रहेगी। बीजेपी के पूर्व विधायक, उन्होंने मंच पर एक ऐसा बयान दिया है जो बड़ा ही शर्मनाक बयान है मुसलमानों के लिए, और जिसकी जो मर्जी आता है वो मुसलमानों के खिलाफ बोलकर चला जाता है और उनसे कोई कुछ नहीं कहता। हमें इस बात का बड़ा अफसोस होता है। नारा तो लगता है सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ अपना विकास और दूसरे का विनाश, ये मामला है। तो 36 सेकंड की वीडियो आप देखें और देखकर सबक हासिल ज़रूर से ज़रूर करें। मेरे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, छोड़कर मत जाना। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, तो पहले आप ये 36 सेकंड की वीडियो देखें वीडियो। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। दोस्तों, देख ली आप लोगों ने ये वीडियो। खुले आम खुल्लम खुल्ला ये मंच पर ऐलान कर रहे हैं, मुसलमानों की 10 लड़कियों को लेकर आओ और खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम प्लस नौकरी भी आपको मिलेगी। और खुलेआम बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करो, कौन कौन लेकर आएगा। नौजवानों ने हाथ भी खड़े कर दिए। हाय अफसोस, हाय अफसोस। ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। खुलेआम बोला जा रहा है कि मुसलमानों की 10 बेटियों लड़कियों को लेकर आओ, तुम्हें नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब इंतज़ाम मिलेगा। अब आपको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुसलमान की लड़कियों को ले जाओ और नौकरी पालो, पैसे पालो, मकान पालो। जो लोग पढ़ाई में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो नौकरियों को तरस रहे हैं। वो बेचारे रोडों पर ठेले लगा रहे हैं। और इन विधायक साहब का ऐलान, मुसलमान की लड़की को लाओ और नौकरी मिल जाएगी आप लोगों को। आए हाय हाय, मुसलमानों खबरदार होने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपनी बहन बेटियों पर नज़रें रखो। अपनी बहन बेटियों को ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल, ऐसी कोचिंग में मत भेजो जहाँ पर भेदभाव होता हो, जहाँ मुसलमानों को बुरी नज़रों से देखा जाता हो, जहाँ मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर नज़रें जमाई जाती हों। कि ऐसा ना हो पढ़ाई की चक्कर में आपकी बेटी अपनी इज्जत भी गंवा दे और अपना ईमान भी गंवा दे, क्योंकि इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुसलमानों की लड़कियों को फंसाओ और मुसलमानों को इसी तरह कमज़ोर करो। अगर काश ये लोग इतना पढ़ाई पर ध्यान दे लेते, शिक्षा पर ध्यान दे लेते, तो आज ये अंधभक्त नहीं कहलाते। मैंने आज तक कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है। बात बिल्कुल हक कह रहा हूँ मैं। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर वही लोग इस गड्ढे में गिरते हैं। जो आज नेता लोगों की चक्करों में आकर जो नौजवान
इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों का भविष्य खराब कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब ने कहा था कि जो लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा या किसी बहन बेटी की तरफ गलत नज़रें डालेगा तो अगले चौराहे पर यमराज जी उसका टिकट काटने के लिए तैयार खड़े हैं और जितना भी ये गुंडा राज है वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हमारे माननीय योगी जी का बयान था। अभी इकरा हसन पर भी गलत टिप्पणी की गई, किसी ने कुछ नहीं कहा, और अब ये नेताजी खुलेआम बोल रहे हैं कि मुसलमान की लड़कियों को लाओ और रहने का, खाने का और नौकरी का इंतज़ाम हम देंगे। अब देखते हैं कि माननीय योगी जी की तरफ से क्या बयान निकल कर आता है। इस तरह का बयान देना क्या ठीक है? अभी कोई मुसलमान नेता या मुसलमान कोई भी इस तरह का बयान दे दे तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको घर से उठवा लेंगे, उसके घर पर बिल्डोजर चलवा देंगे और उसको ना जाने कितनी कड़ी सज़ा देंगे। तो बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी होती है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर कुछ कैदियों को कैद करके लेके आए, उसमें एक लड़की भी थी। तो उसके सर से दुपट्टा उतर गया था, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर उस लड़की के ऊपर डाल दी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन की बेटी है, आप इस पर चादर क्यों डाल रहे हैं? तो हमारे आका करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या जवाब था कि ए सहाबी, ए सहाबियो, बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी होती है। तो आप समझो, बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी होती है। जब आप दूसरों की बेटियों के लिए कह रहे हैं तो पहले अपनी तरफ देख ले कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही दूसरे की बेटी भी है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर एक को अपने मजहब के तौर तरीका पर रहने की, सहने की, अपने तौर तरीका काम करने का पूरा हक है। हिंदुस्तान है ये, हर एक धर्म का इंसान, हर एक मजहब का इंसान अपने मजहब के ताल्लुक़ से अपने मजहब की चीज़ें रह सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, ओढ़ सकता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर अफसोस की बात, हर बार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमान की बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश का हिस्सा है। हम भी, ऐसा नहीं कि हम बाहर से आकर बसे हुए हैं, हमें भी अपने वतन से मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज़ों और ये नफ़रत करने वालों को मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि आप लोग इस तरह की नफ़रत फैलाकर एक दूसरे के दिलों में जहर ना घोलें, बल्कि मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतों से काम लें। नफ़रतों में कुछ नहीं रखा है। आज तुम हमसे नफ़रत कर रहे हो, कल हम तुमसे नफ़रत करेंगे, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतों से काम चलेगा। और ख़ासकर मुसलमानों, अपनी बहन बेटियों पर ख़ास करके नज़र रखो। बहुत बड़ी साजिश हम लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहन बेटियों की इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के जो हालात हैं उन्हें बेहतर फरमाए। तमाम लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा हो और तमाम लोगों के आपस में जितनी भी दिल बुराइयां हैं, नफ़रतें हैं, वो सब दूर हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।